नमस्कार, मैं यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज ये जाहिर घोषणा करता हूं कि दीपावली का पर्व आज ही मनाया जा रहा है और दीपावली का पर्व कैसे मनाया जाना चाहिए, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में सारी सूचना मैंने सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर लिख दी है। तो सारे सोसाइटी वालों जाकर के वो सूचना पढ़ लेना। पता नहीं क्यों लेकिन जब से मैंने ये भिड़े छाप कुर्ता पहना है तब से मैं खुद को आत्माराम तुकाराम भिड़े ही समझ करके चल रहा हूँ। खैर ये सारी मजाक मस्ती की बात को साइड में रखते हैं, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में बात करते हैं कल रात के एपिसोड में जो कुछ भी घटित हुआ है। ऑल्दो कल का एपिसोड तो दिवाली स्पेशल एपिसोड था जिसमें कि शान आते हैं, वो एक पंजाबी सिंगर भी आती है, क्या नाम है, संडलास नाम है उसका, उसके गाने बहुत फेमस है, मैं सुनता रहता हूँ, इलीगल वेपन इसी का गाना है। तो ये सिंगर शान और ये जो लड़की जैस्मीन संडलास, हाँ इस लड़की का नाम है जैस्मीन संडलास, ये जो है ये परफॉर्मेंस देते हैं, घर वालों को एंटरटेन करते हैं और थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी भी करवाते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में किसका नाम आप लिखना चाहते हो, जहां पर मालती जो है वो असली चेहरा बाहर लाना चाहती है तान्या मित्तल का, और ये जो लचकीला बवासीर है ये अभिषेक बजाज को मुख्य द्वार तक छोड़ करके आना चाहता है। इस तरह की ये बातें वगैरह करते हैं। अब चूंकि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो कुछ भी हुआ है उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो हमने प्रोमो में भी देख लिए, जहां पर कि तान्या को भर भर के फिर से जलील और एक्सपोज करना चाहती है मालती चाहर। और जिस तरह से तान्या मित्तल कैमरे के सामने कपड़े बदला करती थी पेटीकोट ब्लाउज वगैरह पहन करके, वही सारी चीजें वो प्रोमो में अभिषेक और अश्नूर के सामने भी रख रही है। अब दिवाली के बम पटाखों के साथ साथ ये जो मालती चाहर एक ट्रूथ बॉम्ब भी फोड़ रही है घर के अंदर। इस ट्रूथ बॉम्ब का क्या असर पड़ता है घर के अंदर, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल कल रात के एपिसोड पर वापस से लौट चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये शान और जैस्मीन संडलास की एक्टिविटी के बाद घर में भाई साहब सलमान खान एक बिल्टअप टाइप का बनाते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि चलो जो जो लोग नॉमिनेट हुए हैं आकर के साइड में खड़े हो जाओ। अब आपके माध्यम से हम उन तमाम लोगों को बाबा जी का ठुल्लू देना चाहेंगे जिन्होंने इस वीक भर भर के फिर से वोट करे हैं, और उन तमाम लोगों के साथ साथ वो तमाम एक्सपर्ट्स भी, जानकार भी, जो कि पहले से पहले ये ऊपर वो नीचे, ये तो पक्का जाएगा, ये डेंजर जोन में। देखिए दोस्तों आपका फेवरेट डेंजर जोन में हमारा वोटिंग ट्रेंड एक्यूरेट वोटिंग ट्रेंड है। नहीं नहीं दोस्तों, उनका वोटिंग ट्रेंड एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो हमारा वोटिंग ट्रेंड है। दोस्तों ये वोटिंग ट्रेंड सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। देखिए देखिए और अपने फेवरेट को जाकर के वोट कीजिए। और वो तमाम लोग जो कि न सिर्फ इस सीजन में बल्कि इससे पहले वाले सीजन में भी देख चुके हैं कि कैसे मेकर्स अपने हिसाब से नॉमिनेशन एलिमिनेशन प्लान करते हैं। जब मन होता है तब किसी को निकाल देते हैं, और जब भी मेकर्स का मन होता है पब्लिक को कह करके बेवकूफ बनाने का, तो मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं खुद भी और बाहर बैठे ठुल्लों के माध्यम से भी, ये आपने कल रात को फिर से देख लिया। जबरदस्त बिल्टअप ड्रामा होता है। उसके बाद अरे दिवाली है भाई साहब, कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, आप सबको हैप्पी दिवाली। इसके बाद भाई साहब आयुष्मान आप आ जाओ और चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करना शुरू कर दो। तो आयुष्मान खुराना आता है, रश्मिका मंदाना और नवाज भाई आ जाते हैं अपनी पिक्चर थामा का प्रमोशन करने, जहां पर आयुष्मान खुराना जो है वो अभिषेक बजाज को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और अभिषेक बजाज और आयुष्मान ने साथ में पिक्चर करी है, चंडीगढ़ करे आशिकी, और आयुष्मान इसी दोस्ती की वजह से अभिषेक बजाज को शेर भी बोल देते हैं, शेर दिल बोल देते हैं। और इसी के साथ आयुष्मान खुराना एंड टीम जो है वो एक एक्टिविटी शुरू करती है कि कौन है घर के अंदर लप्पू, जो बनता तो बड़ा थामा है लेकिन अंदर से लप्पू झन्ना पदार्थ है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर शहबाज का नाम लेते हैं, और वहीं गौरव खन्ना यहाँ पर सबसे बढ़िया जवाब देता है जब वो अमाल मलिक को लप्पू बोलता है, क्योंकि अमाल मलिक बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाईजान आ जाएंगे तब भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मेकर्स का बाप भी आ जाए तब भी मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर जीके का जो गेम अवेयरनेस है, या फिर ये कहें जिस तरह से अमाल ने उसको नॉमिनेशन में पानी पूरी खिलाई थी, उसका बदला जो है वो जीके अब फ्रंट फुट पर आकर के ले रहा है। एक दिन पहले जीके ने वो करेले का लड्डू भी अमाल मलिक को खिलाया था, और कल रात के एपिसोड में अमाल मलिक को ही वो लप्पू भी बोलता है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जीके के साथ साथ प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर, इन सब को भी इसका अमाल का ही नाम लेना था। लेकिन यहां पर हमने एक बार फिर से वही चीज देखी जो कि हम हर बार देखते हैं कि ये जो ग्रुप है ये सिमिलर लाइंस पर या फिर सेम पेज पर नहीं है। यहां पर जीके ने अगर अमाल का नाम लिया है तो बाकी लोगों को भी अमाल का नाम लेना था। ये एक ऐसी भेड़ चाल थी जिसको कि मैं तो पसंद करता, सपोर्ट करता, लेकिन नहीं, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से जीके ने अमाल को लप्पू बोला है, क्या आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पर अगर आयुष्मान की जगह सलमान खान होते तो सलमान खान पट से कूद जाते और बोलते हाउ डे यू जीके, मेरे लाडले को तुमने लप्पू कैसे बोल दिया, इतनी बुरी तरह से तो मैंने इसको एक्सपोज नहीं करा, हाउ डे यू, तुम आना मेरे पास, मैं वही हूं जिसने जुबेर को कुत्ता बनाने का बोल दिया था जस्ट बिकॉज कि उसने अर्शी को 2 कौड़ी की औरत बोल दिया था। लेकिन अमाल जिसने इतना कुछ बोला है, लेकिन मेरे बम में दम ही नहीं है कि मैं अमाल को कुछ बोल सकूं, तो मेरे सामने तुमने इसको लप्पू बोल दिया, तो माना बाहर, मेरी बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी तुमको पेलने का रेडी
है। और इन्हीं तमाम लोगों के बीच में बैठा हुआ है एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा प्राणी जो खुद को सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बोलता है, जो दूसरों को शिट पीपल बोलता है, जो बड़े बड़े दावे करता है कि यार मैं फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, मैं सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बन के दिखाऊंगा, बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला बशीर कितना बैकफुट पर खेल रहा है, लपड़ झंडे। इनफैक्ट जैसे कि अभिषेक बजाज ने कहा ना कि ये लप्पू भी है और झन्ना भी है, तो वो बशीर जो कि इंडिया में रहता है लेकिन वो इंडियन है नहीं, लेकिन बशीर हैदराबादी जो है वो खुद को ऐसे दिखाता है कि वो हैदराबाद से नहीं आया, वो तो किसी दूर देश से आया है जिसे लप्पू झन्ना का मतलब भी नहीं पता। जबकि बशीर अली सिर्फ लप्पू झन्ना ही नहीं, एक नंबर का लचकीला प्राणी है। टाइम के साथ साथ अभिषेक बजाज ने जो बात कही थी इसके बारे में, ओए लचकीले, तो वाकई में बशीर अली एक लचकीला पदार्थ है। और इस बात के एक नहीं कई सारे सबूत हमें कल के एपिसोड में और एक दिन पहले के एपिसोड में भी देखने को मिले, जहां पर ये बशीर द बॉब, एक्चुअली में बशीर द बिल्ला, बड़े बड़े क्लेम कर रहा था, सर मेरे मॉरल्स हैं, सर मेरे मॉरल्स बहुत हाई हैं। जब नेशनल टीवी पर अमाल मलिक जो कि बशीर का खासम खास दोस्त है और बशीर की आंखों के सामने ही अमाल ने क्या क्या नहीं बोला, तेरे को पॉर्न मूवी में काम नहीं मिलेगा, तेरी मां सी ग्रेड बी ग्रेड होगी, लेकिन ये बशीर जो कि मालती के शब्दों को पकड़ लेता है कि ओ माय गॉड हाउ डे यू, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया लड़की के कपड़ों के बारे में, तुम क्या झोपड़पट्टी में रहती हो। तो आप देखें कि बशीर के मॉरल्स कितने ज्यादा लचकीले हैं। अगर मालती कुछ बोलती है तो बशीर के गुर्दे छिल जाते हैं कि तूने लड़की को ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन बशीर का ही खासम खास अमाल मलिक किसी के फैमिली पर जा सकता है, किसी को पॉर्न एक्ट्रेस बोल सकता है, किसी की मां को बी ग्रेड बोल सकता है, धज्जियां उड़ा सकता है, गालियां दे सकता है, लेकिन बशीर के सो कॉल्ड मोरल्स जो है वो जमीन के 2 गज नीचे दफन होकर के रह जाते हैं। वहां पर बशीर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोरल्स एंड मोरालिटी, उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और ये बशीर द बवासीर जो दूसरों को शिट पीपल बोलता था, अक्सर कहता है कि लोग बैकफुट पर खेलते हैं, पीठ पीछे कुछ है, मुंह पर कुछ है, एटलीस्ट मैं जो भी हूं मुंह पर हूं। लेकिन आपने भी देख लिया कि एक दिन पहले वो लड्डू खिलाने वाली एक्टिविटी में कितना बैकफुट पर था ये बशीर। सलमान खान और मेकर्स की उम्मीद थी कि बशीर जो है वो शहबाज को लड्डू खिलाए, लेकिन बशीर इसने लड्डू खिलाया था फरहाना को। अब वो लड़की जिसकी माँ को बी ग्रेड सी ग्रेड बोला है अमाल ने, वो लड़की जिसे पॉर्न एक्ट्रेस से कंपेयर कर दिया है अमाल ने, लेकिन अमाल मलिक की ऐसी घटिया चीजें जो हैं वो एक बोझ नहीं लग रही हैं इसको बशीर को। अरे अमाल मलिक की बात तो छोड़िए मित्रों, ये बशीर जो है इसमें इतना भी दमगुर्दा नहीं है कि ये शहबाज को उसके मुंह पर एक बोझ बोल सके। और ये लचकीला लपड़ झंडिस बवासीर जो है, जो कि शहबाज के पीछे बड़ी बड़ी बातें करता था जी शानदा गर्दुल्ले पोपले साहब से कि शहबाज एक प्रायोरिटी बन गया है, भाई मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मैं भी डिप्रेशन में जा रहा हूं, पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करता था शहबाज के खिलाफ। लेकिन जहां पर मेकर्स ने मौका दिया है तो भाई साहब ये बंदा जो खुद को बड़ा फ्रंट फुट का खिलाड़ी बोलता था, कितना बैकफुट पर जाता है और फरहाना को वहां पर लड्डू खिला देता है। और ये बशीर एंड गैंग जो कि जीके को कहीं ना कहीं ट्रोल करता है, मॉक करता है कि बैकफुट पर रहते हैं, बैकफुट पर रहते हैं। जब से इसने अमाल ने जीके को पानी पूरी खिलाई है तब से जीके कुछ ज्यादा ही फ्रंट फुट पर आ गया। सलमान के सामने भी जीके ने अमाल की पोल पट्टी खोली है उसे वो लड्डू खिला करके। और कल रात के एपिसोड में तो भाई साहब एक लेवल ऊपर जाकर के जिस तरह से जीके यानी गौरव खन्ना ने इसको अमाल मलिक को लप्पू बोला है और वो सारे पॉइंट गिना दिए जो कि बाहर बैठ करके हम सब देख ही रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करता है ये अमाल मलिक। लेकिन जैसे ही लगता है कि वीकेंड का वार आने वाला है या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तो पट्ट से आकर के माफी मांगने लगता है। दैट मींस ये दिखाता कुछ और है थ्रू आउट द वीक, लेकिन जैसे ही वीकेंड का वार आता है बड़ा मासूम सा बच्चा बन जाता है। यही चीजें मैंने भी हाईलाइट करी है और यही चीजें कल जीके ने भी हाईलाइट करी। और यहां पर देखिए मित्रों गजब वाली विडंबना है। एक तरफ जीके है जो कि अब अमाल के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल रहा है, जबरदस्त तरीके से अपने ओपिनियन रख रहा है। वहीं ये अभिषेक जिसका अमाल से बार बार पंगा हो चुका है, यही अभिषेक अमाल से हाथ मिला लेता है कि भाई ऐसा है कि बहुत हो चुका है, जो भी हुआ अब थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, तुम्हारी फैमिली आ रही है, पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि यार तुम इस दौर से गुजरो, इसलिए सिंपल चीजें रखते हैं, ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करते। तो अभिषेक और अमाल जो कि अब तक मतलब जबरदस्त तरीके से भिड़ते थे वो थोड़ा सा सीज फायर कर रहे हैं और जीके अब जबरदस्त तरीके से मतलब फुल फॉर्म में आ रहा है। गजब सीन है। और यही जीके बाबू जो है वो थोड़ी देर के बाद अभिषेक से भी थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि अभिषेक ने एक दिन पहले जीके को लड्डू खिलाया था ये बोलकर कि जीके भाई को लग रहा है कि ये शतरंज का बोर्ड है, ये अपने हिसाब से प्यादे वजीर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इनका शतरंज का जो बोर्ड है उसे हिलाना चाहता हूं। इस बात के ऊपर जीके के गुर्दे छिल गए हैं, तो वो अभिषेक से आकर के थोड़ा सा कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। तो अभिषेक भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में जवाब देता है कि भैया आप दोस्त हो, आप ग्रुप नहीं हो और ये मेरा ओपिनियन है। तो जीके बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चल करके बात करेंगे इस बारे में। अब जिस तरह से मेकर्स ने यहाँ पर लड्डू खिला करके इनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश करी है, जैसे कि जीके ने बोला भी कि आगे चल के बात करेंगे, अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये दोस्त बन करके रह पाते हैं या मेकर्स का प्लान सफल हो जाता है।
इन चीजों को साइड में रख के अब वापस से आ जाते हैं लचकीले के ऊपर। ये लचकीला जो कि बिल्कुल खुद नहीं दिख रहा था, बाहर इसके जो फैंस है वो ट्रेंड करते हैं कि भैया हमें बसीर को दिखाओ, शो अस बसीर मोर एंड मोर, इस तरह के वो ट्रेंड करते हैं। यही बसीर जो है वो कल रात को आयुष्मान खुराना के सामने क्या बोल रहा था कि अभिषेक 2 वीक से दिख नहीं रहा है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वाह भाई वाह, ये बात कर कौन रहा है? वो बंदा जो खुद नहीं दिख रहा है। और अगर ये बसीर द बिल्ला दिखता भी है तो वो दिखता है अमाल का साइड किक बन करके, या फिर हमें ये लचकीला दिखाई देता है दूसरों के मैटर में अपना कहीं ना कहीं फुटेज ढूंढता हुआ। जैसे कि अमाल और अभिषेक का जब आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहां पर अमाल ने इसका गाल पकड़ लिया था अभिषेक का। अरे अभिषेक का गाल कैसे पकड़ लिया? क्योंकि अभिषेक तो दिखता ही नहीं है ना लचकीले के अकॉर्डिंग। लचकीले के अकॉर्डिंग तो 2 वीक से अभिषेक दिख नहीं रहा है। लेकिन जब ये अभिषेक खाना बना रहा था और बढ़िया वहां पर प्रेयर वगैरह करके सबको खाना इसने दिया था, तब कौन सा अभिषेक हमें दिखा था? और अगर अभिषेक दिखता नहीं है तो फिर ये बसीर किसको धक्का देना आया था? अमाल का वकील बन करके। तो मतलब यहां पर बसीर ने खुद ही खुद को दोगला साबित कर दिया। उसके स्टेटमेंट उसके एक्शन से कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे ये आपने देख लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारी चीजें ना घर वाले महसूस कर रहे हैं और सामने जो मेहमान थे वो तो खैर महसूस करेंगे ही क्या। ये सारी चीजें एक्चुअली में महसूस करना और घर वालों के सामने रखना तो होस्ट का काम है। लेकिन होस्ट तो भाई साहब पता नहीं कौन सी जल्दी में थे, कौन सा नशा फूंक करके आए थे कि बसीर का दोगलापन, नेहल चुडासमा का दोगलापन मतलब सिरे से इग्नोर करके चले गए। जबकि मेरा मानना है कि सलमान खान को वहीं के वहीं दूध का दूध पानी का पानी कर देना था कि माय डियर लचकीले बसीर, तुम हाई मोरल्स की बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मोरल्स तो तुमसे भी ज्यादा लचकीले हैं। एक लड़की के कपड़ों के ऊपर कुछ बोले तो तुम्हारे गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन किसी और लड़की के परिवार पर कोई बोलता है तो तुम उसी लड़की को खरी खोटी सुनाने आ जाते हो। ये है तुम्हारे मॉरल्स। इस तरह से बात करनी थी लेकिन नहीं। खैर इन सारी बातों को छोड़ करके अब आ जाते हैं जिस तरह से ये दिवाली स्पेशल एपिसोड के अंदर घर वालों को गिफ्ट मिले हैं और गिफ्ट के रूप में किसी को अपने परिवार के द्वारा भेजे गए वीडियो कॉल्स या वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं, किसी को घर वालों की फोटो फ्रेम प्राप्त हुई, तो किसी को यहाँ पर एक पेस्ट्री या फिर चॉकलेट वगैरह प्राप्त हुआ है। और ये बसीर द लपड़ झंडिस लचकीला जो क्लेम करता है हाई मोरालिटी की, हाई मॉरल्स की, कैसे 600 रुपए में एक वो चॉकलेट पेस्ट्री उठा करके अकेला खा लेता है। इससे अच्छी तो तान्या मित्तल है जो कि शहबाज को वीडियो कॉल वगैरह दे देती है और खुद जो है वो 600 रुपए में घर वालों के लिए मतलब इसके ग्रुप के लिए कुछ मिठाई या डोनट वगैरह जो कुछ भी था उठा करके ले आती है। यहां पर तो तान्या ज्यादा अच्छी दिखी है ना बसीर से, क्योंकि बसीर ने 600 रुपए में सिर्फ अपने लिए छोटी सी पेस्ट्री खाना मुनासिब समझा। वहीं अशनूर को देखें या फिर तान्या को देखें, उन्होंने अपने ग्रुप का भी सोचा कि हम अकेले नहीं खाएंगे, साथ में खाएंगे। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर ये तान्या जिसने कि अपने से पहले अपने ग्रुप वालों का सोचा, वो सबके साथ में खाएगी, बहुत बड़ा दिल दिखाया उसने। लेकिन यही तान्या मित्तल जो है वो कैसे एहसान जताती भी है। जब तान्या मित्तल जो कि हजारों करोड़ की मालकिन है, उसे सिर्फ 2100 रुपए मिलते हैं और ये 2100 रुपए लेकर के जाएगी, कैसे शॉपिंग करेगी। आयुष्मान खुराना तंज भी मारता है कि भाई इतने कम पैसे तो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, लेकिन क्या करें हमारा बजट इतना ही है, 2100 रुपए में आप डिसाइड कर लो क्या लेना क्या नहीं लेना। तो शहबाज बादशाह जिसे कि सलमान खान ने बदतमीज और बेहद ही इरिटेट बोल दिया था, इस वजह से शहबाज बादशाह का जो दिल है वो मायूस हो गया था। बहुत ही बुरा दिन था उसके लिए। तो उसको कहीं ना कहीं उसका मोरल बूस्ट करने के लिए तान्या मित्तल आकर के बोलती है कि मेरे प्यारे भैया शहबाज, तुम्हारी सगी बहन का जो वीडियो संदेश है तुम उसको पिक कर लो। मैं तो क्या हूं, मैं तो भाई रोने के मौके ढूंढती रहती हूँ, अब एक मौका और मुझे मिल जाएगा रोने धोने का। मैं क्या करती नीलम, उसका दिन बहुत ही बेकार गया। तो मैं समझ सकती हूँ कितना लो फील करता है इंसान। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल बोलती हो, सनातनी बोलती हो या फिर बहुत संस्कारी बोलती हो, तो संस्कार तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने राइट हैंड से किसी को कुछ दिया है तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप तो दोगे इतना सा, गिनाओगे इतना सारा कि मैंने उसको वीडियो कॉल अटेंड करने का मौका दे दिया, मैं क्या करती। भाई इतना गिना रही है, ऐसा गिना गिना करके वो खुद को बेचारी साबित कर रही है। और ये लड़की जो कि बेचारी बन रही है, भाई नेक्स्ट लेवल की ढीठ प्राणी है, सेक्स टॉयज वगैरह पता नहीं क्या क्या बेचती सोशल मीडिया पर, लेकिन बनती है बड़ी स्पिरिचुअल। आई थिंक यही सारी बातें जो है वो मालती चार आज के एपिसोड में हाईलाइट करने वाली है, जिस पर होगा बड़ा बवाल। एनीवेज हम बात कर रहे थे तान्या और ये शहबाज जो कि शॉपिंग करने जाते हैं, और शहबाज जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, बहुत बदतमीज है, बिलो द बेल्ट कमेंट करता है ऐसी लुक्खी और टुच्ची हरकतों को। उसकी जो बहन जो कि क्यूटनेस का झरना है दोस्तों वो बहुत इनोसेंट है दोस्त,
कैसे वो अपने लपड़झंटे भाई को चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी अपने वीडियो कॉल के माध्यम से। वैसे वीडियो कॉल तो यहाँ पर अभिषेक बजाज को भी मिलता है, जो कि अशनूर जिसने ऑलरेडी नहीं लड्डू बन करके चिट्ठी पढ़ ली थी और वो अपने 600 रुपए जो रहते हैं उससे कुछ मिठाई वगैरह उठा लेती, मम्मा के द्वारा भेजी गई, और बचे हुए 1500 रुपए में अभिषेक बजाज को वीडियो संदेश सुनने को मिल जाता, जो कि अभिषेक बजाज के लिए उसकी बहन ने भेजा था। इनके साथ साथ आई थिंक मालती चहर, अरे भाई साहब मालती चहर जो अभी 2 वीक पहले ही आई है और कोई जरूरत नहीं थी वहां पर मृदुल को बड़ा बनने की, लेकिन उसकी दादी का वीडियो कॉल है ये सोच करके मैंने 1500 रुपए उसको दे दिए और बाकी मैं तो मैनेज कर लूंगा भाई साहब। इस बात के ऊपर आयुष्मान खुराना भी एक जबरदस्त तंज कसता है कि भाई साहब ग्रेटर नोएडा के लौंडे ने ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस कर दिया है। और जब ये चहर और ये मृदुल तिवारी जाते हैं तब आयुष्मान खुराना कुछ और बोलता है ना कि जाट और गुर्जर एकता जिंदाबाद। एनीवेज ये मालती चेयर जो कि सिर्फ 2 वीक पहले आई है, यहाँ पर उसकी दादी के साथ साथ उसके पिताजी, चाचा, पूरी फैमिली का यहाँ पर उन्हें वीडियो कॉल जो है वो सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। और मालती के साथ साथ यहाँ पर प्रणीत जो है उसे भी अपनी फैमिली के द्वारा भेजा गया वीडियो संदेश सुनने का, देखने का मौका मिल जाता है। हालांकि उसके साथ रहती हैं ये कुनिका मैडम और दोनों ही जो है यहाँ पर समझदारी का परिचय देते हैं, टॉस कर लेते हैं। मेरा मानना है कि मालती मृदुल को भी टॉस कर लेना था, शहबाज और तान्या को भी टॉस कर लेना था, लेकिन नहीं, वहां पर मृदुल महान बनना चाहता था और दूसरी तरफ तान्या महान बनना चाहती थी। लेकिन प्रणीत और कुनिका वाला जो राउंड था वहां पर दोनों समझदारी का परिचय देते हैं, टॉस करते हैं, जहां पर प्रणीत की फैमिली के द्वारा भेजा गया वीडियो संदेश जो है वो प्रणीत को प्राप्त हो जाता है। हालांकि सबसे पहले राउंड में आई थिंक बसीर और फरहाना जाते हैं, जहां पर बसीर जो कि एक दिन पहले तक फरहाना को तू गंध है, दोज़ख की आग में जलेगी, ये तेरा कतरा कतरा गंध है, ये है वो है, भाई साहब यहाँ पर महान बनने की एक्टिंग करता है। कोई बात नहीं, मैं 600 की वो पेस्ट्री खा लूंगा, चॉकलेट पेस्ट्री खा लूंगा, I'll have that one, you can have the video call sent by your mom। तो फिर ये फरहाना भट्ट मित्रों, जिसने कि ऑलरेडी 2 दिन पहले अपनी माता श्री के द्वारा भेजी गई चिट्ठी को पढ़ लिया था, जिसमें लियो का मेंशन भी था, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे यहाँ पर फरहाना का जो दिल है वो ये दिल मांगे मोर की पीपड़ी बजा रहा था और उसकी मम्मी से वो बात करती है। वैसे फरहाना की मम्मी का जो बात करने का तरीका है, आवाज है, एक्सेंट है, ये हूबहू इससे फरहाना से बिल्कुल ही मिलता जुलता है। और इसी फरहाना की सो कॉल्ड बेस्टी यानी कि बेस्ट फ्रेंड है नेहल चुडासमा। नेहल चुडासमा की आवाज और नेहल चुडासमा के भाई की आवाज दोनों ही एक जैसे लगते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई डिफरेंस भी है। हालांकि यहाँ पर नेहल चुडासमा अपने भाई का कॉल सुन सके इसके लिए नीलम जो है वो कुर्बानी देने पर आमादा हो जाती है और 600 रुपए में एक मंकी नहीं मोंकी ले लेती है। अब ये नेहल जो कि अपने भाई से बात करते हुए इतनी रो रही थी, इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्या आपको लग रहा है कि ये नेहल के वाकई में रियल इमोशन थे या फिर नेहल ये रोना धोना सिर्फ कैमरे के लिए कर रही थी? क्योंकि नेहल खुद ये सर्टिफिकेट बांटती फिरती है ना सबको कि इन्होंने जो किया कैमरे के लिए किया, इन्होंने जो किया कैमरे के लिए किया। जीके ने अगर नीलम को चिट्ठी की कतरने देने की कोशिश की है तो वो कैमरे के लिए थी। बसीर, अमल, प्लीज ट्राई एंड थिंक, जीके जो करता है कैमरे के लिए करता है, लेकिन मैं जो कुछ करती हूँ वो मेरे रियल इमोशन है। एनीवेज हम बात कर रहे थे ये दिवाली वाला जो मेला लगा था जहां पर घर वालों को गिफ्ट उपहार मिल रहे थे। यहाँ पर अमाल और जीके भी एक जोड़ी में आते हैं जहां पर दोनों अपने अपने परिवार के द्वारा भेजी गई तस्वीरें उठाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। इसके बाद आयुष्मान एंड टीम चले जाते हैं, कुनिका जी के पैर छूने की परंपरा शुरू होती है जिसमें कि मृदुल, जीके, फरहाना भट्ट भी आकर के कुनिका जी के पैर छूती है। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो लड़का जो कि हाई मोरल्स की पीपड़ी बजाता है, बड़ा ही ज्यादा मोरालिटी का मसीहा बनता है, उसे तो हमने किसी के पैर छूते देखा नहीं। वो पैर नहीं छू सकता भाई साहब, बिकॉज उसके मकसद में मजहब में अलाउड नहीं है। लेकिन फरहाना भी तो उसी मजहब से आती है, सलमान शाहरुख भी उसी मजहब से आते हैं, बट वो तो पैर छू लेते हैं। अपनी अपनी सोच है भाई साहब, लेकिन हाई मोरल्स है सर, मेरे बहुत अच्छे मोरल्स है, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, मैं अल्ट्रा प्रोग्रेसिव इंसान हूं सर। मेरी जो सोच है वो रेडिकल भी नहीं है, मजहबी भी नहीं है, मैं तो अल्ट्रा प्रोग्रेसिव इंसान हूं सर। लेकिन मैं किसी के पैर नहीं छू सकता बिकॉज वो मेरे मजहब में अलाउड नहीं है सर, लेकिन मेरे मोरल्स बहुत अच्छे हैं। अब ये जो बातें मैंने रखी हैं आपके सामने, इन सारी बातों से एक ही पॉइंट एस्टेब्लिश होता है और वो पॉइंट ये है कि बसीर की पर्सनैलिटी टोटल फेक पर्सनैलिटी है। आई थिंक वो तान्या मित्तल का मेल वर्जन है और तान्या मित्तल कितनी ढकोसलेबाज है ये सब तो खैर हम सब जानते ही हैं। और इन सारी बातों के साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि अशनूर और अभिषेक जो कि भले ही दोस्ती का दावा करते हैं बट ये दोस्ती कहीं से कहीं तक नहीं है। इनफैक्ट इनके जो कपड़े हैं जिसके बारे में आयुष्मान खुराना भी तंज मारता है, पिस्ता ग्रीन करके कुछ बोलता है, बाद में अभिषेक और अशनूर भी बोलते हैं यार हमारे डिजाइनर भी मतलब क्या सोच रहे हैं, एक जैसे कपड़े। अरे भाई साहब ये कपड़े कैसे भेजने हैं इसके बारे में मेकर्स उन लोगों को गाइड करते हैं या इनपुट देते हैं। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं कि मेकर्स की भर भर के कोशिश करने के बावजूद अब तक कोई हैशटैग नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर जानबूझ करके अभिषेक और अशनूर को एक लव एंगल में कहीं ना कहीं ढाला जा रहा है, थोपा जा रहा है, जहां पर दूसरी तरफ जीके एंड बाकी लोग
कुनिका जी के पैर छू रहे हैं। यहाँ डेन्यूब में अभिषेक और अश्नूर आराम से अपनी बातें कर रहे हैं, जहां पर अभिषेक का जो वीडियो कॉल आया है इसके ऊपर ये अश्नूर वगैरह बातचीत करते फिरते हैं। दूसरे कोने में बसीर की जो सेक्सुअलिटी है इसके ऊपर मालती कुछ सवाल करती है इससे अमाल से, तो अमाल बोलता है ही इज वेरी स्ट्रेट। अबे काहे का स्ट्रेट, जो बंदा गुप्ती का चेला रहा हो वो स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अमाल और ये मालती की बातें होती रहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फरहाना जो है वो तान्या से नेहल की दोस्ती के बारे में बात करती है, तो तान्या बोलती कि उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। और जिस अंदाज में ये तान्या मित्तल अपनी आंखों को इधर उधर घुमा करके बोलती है नेहल के बारे में कि वो नेगेटिव ऊर्जा से भरी है, नकारात्मक है, भाई तान्या मित्तल तुम जैसे कि बड़ी सकारात्मक हो, तुम तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। घर के अंदर कैसे लोगों को तुम मैनिपुलेट करती हो, इस्तेमाल करती हो, और झूठी तो तुम कितनी बड़ी वाली हो ये तो खैर पूरा देश देख ही रहा है। लेकिन फिर भी कल तुम क्लेम कर रही थी कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं झूठ नहीं बोल सकती। वाह वाह, ये सुन करके, ये देख करके 19वें सीजन के 19वें फ्लोर से जाकर के आयरनी ने सुसाइड कर ली मित्रों। तो यही सब कुछ था मित्रों कल रात के एपिसोड का, एक लब्बो लबाब, जिसमें कि फेस्टिवल वाला माहौल था। अमाल मलिक का बीबी रेडियो फिर से चलाया गया। बाद में अमाल जो है वो खर्राटे लेकर के सो रहा है, जिससे शहबाज के गुर्दे छिल रहे हैं। शहबाज, नीलम, अमाल इनसे डांस वगैरह भी करवा दिया जाता है। और इन सारी बातों के साथ साथ एक बार फिर से मेकर्स ने उन तमाम लोगों को जो कि भर भर के वोट करते हैं, वोटिंग ट्रेंड की लाइन में लगते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके वोट से एलिमिनेशन होते हैं, उन सारे लोगों को एक बार फिर से बाबा जी का ठुल्लू जो है वो पकड़ा दिया है मेकर्स ने। और इन सारी चीजों के ऊपर जिस तरह से आयुष्मान खुराना के सामने इसको अमाल को जीके ने एक्सपोज करा है, भाई ये काबिले तारीफ पॉइंट था। और इन सारी चीजों के दौरान जिस तरह से बसीर के सो कॉल्ड मोरल्स की जो हवा निकली है, जो पंचर हुए हैं, पंचर पुत्र है तो उसके मोरल्स भी पंचर ही होंगे ना भाई साहब। जबरदस्त तरीके से उसकी जो मोरालिटी है उसका बबल फूट करके रह गया है नेशनल टीवी पर। इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।